So overall, Misbah, let's visit the rest of the batting lineup. What were the other issues that you've spotted today? I think Shan batted really well, and he tried to steady the innings for us and applied a lot of his intellect into the game today. आई थिंक बाय फार एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो एक उसकी नज़र आ रहा था बैटिंग में, ही वाज कॉन्फिडेंट. वो ऐसे नहीं लग रहा था कि बड़े मैच का या फाइनल का एक प्रेशर है उन पर. कंट्रोल्ड इनिंग थी और पता था उनको कब रिस्क लेना है. जैसे लिविंगस्टन आया उनको उन्होंने पूरा चार्ज लिया और बाकायदा उस ओवर के बाद पाकिस्तान मैच में वापस आ गया, मोमेंटम वापस आया. इंग्लैंड अंडर प्रेशर हुई है, बट आई थिंक वही चीज़ कि दूसरी तरफ से हमने एक रास्ता दिया उनको और दोबारा से इंग्लैंड वापस है. बट ओवरऑल आई थिंक द वे ही रैन दोज टूज गैप्स में खेला, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बाय द टाइम ही गॉट आउट मिड विकेट, उससे पहले वो रूम दे के ऑफ साइड को ज़्यादा यूज़ कर रहा था. बेन स्टोक्स खेलता रहा. यहाँ बेन स्टोक की हालांकि गो टू शॉट है मिड विकेट, बट उसको पता था कि वहाँ पे बाउंड्री बड़ी है, वहाँ फील्डर है, पिच ऐसी है. उसने रूम दे के सिर्फ एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के बीच में या स्वीपर से लेफ्ट साइड पे वो कोशिश कर रहा था रन्स करने की. तो Waqar, this morning, sorry, I'm going to say this. This morning, pre-match में आपने, you were the only person जिसने actually point out किया था that Shan Masood will play an important innings today, and there we have it. He did. Sorry, go ahead, Waqar. Yeah, I think मेरा question भी उसी पे ही था. I think he has played really well, really well. Yeah. But I think then when he got out, still plenty of deliveries were remaining, and he was the only batsman there उस वक्त, क्योंकि बाबर भी out हो गया था. इफ्तिखार looked all over the place. So शायद मे बी थोड़ा और नीचे खेल सकते. मैं थोड़ा सा चिप इन करूं, सॉरी विकी भाई, देन यू कैरी ऑन. वो शान जब बाबर आउट हुआ है तो कई जगह पे ऐसे थे जहां पे 2 रन्स बन सकते थे. तो वो चीज़ उसको फ्रस्ट्रेट की है शान मसूद को, वरना वो और लंबा स्ट्राइक रोटेशन वाला खेल सकते थे. क्योंकि मैंने देखा कि शादाब जो था आइदर उनको वो ही इज़ बीन कैरिंग सम इंजरी जो उनकी ग्लूट की है. तो ये एक एलिमेंट हो सकता है कि 3-4 जगह पे ऐसा था ही गॉट दुखियां थी जो नहीं हो सकी, तो वो थोड़ा सा ना वो हटा होगा अपने. आई एम श्योर फ्रस्ट्रेशन आती है प्लीज. But you have a good point, Waqar. He should have batted through. Yeah, I mean बहुत अच्छा खेला. I'm not criticizing his inning. I think his inning was extremely good, क्योंकि उस टाइम पे हमें ज़रूरत थी कोई स्टेबलाइज करता चीज़ों को, और and he did it beautifully. उसका स्ट्राइक रेट भी बताता है कि he is not कि someone who's just bogged down हो गया था. He was comfortable against the spinner. He was comfortable against the pace also. I think वो जो अभी मलिक ने थोड़ी देर पहले बात की ना, वो जो एक मेडन ओवर हुआ जिसपे जब पहले बाबर आउट हुआ अचानक, वो जिस तरीके से आउट हुआ बाबर, फिर आते ही इफ्तिखार को जो 2-3 बॉल स्पिन हुए, पूरी सारी खेली 5 ही, लेकिन 2-3 वो जो बीट हुआ है ना, तो एक सडनली एक जैसे प्रेशर बिल्ड इफ्तिखार पे भी प्रेशर बिल्ड हुआ, एंड देन प्रोबेबली ड्रेसिंग रूम में भी बिल्ड हुआ, और फिर शान पे भी दूसरे एंड पे वो प्रेशर बिल्ड हुआ. ये वो है जो पहली विकेट जो आउट हुई, दैट्स हाउ ही गॉट आउट. फर्स्ट बॉल पहली बॉल पे आउट. उसके बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम किस पिच पे खेलना शुरू हो गया अचानक. बिकॉज ही वाज नर्वस. ही वाज वेरी क्लियर दैट ही वाज नर्वस. he didn't know which way to go. He was not reading the googly. So I think that एक T20 क्रिकेट में मोमेंट्स होते हैं जो आप कैश इन करते हो, और अगर आप उन मोमेंट्स को ना कैश इन करो या एक आधी जो अपॉर्चुनिटी है उसको ना कैश इन करो, तो ऐसा होता है. एंड देन जैसे कहते हैं ना, ब्रेन आपका बिल्कुल ही फॉग हो गया, फ्रीज हो जाता है. क्योंकि उसके बाद जितने भी बैट्समैन आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, सब ने वो जो बात कर रहे हैं ना कि जो मिड विकेट पे एक फील्डर है उसी के हाथ में मारी जा रहे थे. बिकॉज देन वहाँ पे फिर मिसबा की बात आई, ऑलवेज बैक हिम ऑन दैट कि दैट सपोर्ट स्टाफ जो था या जो कोचिंग स्टाफ था, उसको उनको जो भी बैट्समैन नेक्स्ट जा रहा था उनको बताना चाहिए था, बैट होल्ड ऑन. शायद बताया we don't know. Okay, maybe, but I'm just saying कि just read the number of deliveries remaining and what sort of total we look for. हमारी क्योंकि बैटिंग जो है, it is such a, हमारी जो बॉलिंग है ना इतनी अच्छी है कि हमें 150 ही चाहिए था, ऐसे ही है. लेकिन ये था कि हम बस घुमाई जा रहे थे. We were not really looking for those singles. अगर यहाँ से आराम से हम नजिंग करके सिंगल्स बाउंड्रीज वैसे भी नहीं मिली,
या तो होती ना जो मार रहे हैं तो बाउंड्रीज मिल रही होती, Correct. बाउंड्रीज भी नहीं मिली, तो हम अगर उसको थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन करते और थोड़ा सा रनिंग बिटवीन द बेहतर करते तो यही 10-15 रन और चाहिए थे। बिल्कुल यही था। प्रोएक्टिव होना चाहिए। Yeah. यही बात क्योंकि बोलिए। अगर हम लोग उसकी क्रिस जॉर्डन की जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पे जाएं तो ही बोल्स यॉर्कर्स स्पेशली व्हेन ही कम्स टू बोल इन द डेथ ओवर्स। Yeah. लेकिन वो प्रोएक्टिव थे, उन्होंने कहा साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं, लेट्स यूटिलाइज देम। उसने यॉर्कर ट्राई ही नहीं किया। नहीं किया। वैसे भी आप लोग भी टीम के साथ थे, आप भी टीम के साथ, आप तो काफ़ी 20-21 साल से खेल रहे हो, तो ये प्रोएक्टिव चीज़ें या गेम अवेयरनेस ये अब कोच तो नहीं सिखाएगा ना। आई मीन कोच बता ही सकता है ना, यू गाइस कैन ओनली टेल। अब प्लेयरों ने खुद गेम अवेयरनेस सीखनी है। देखिए वसीम भाई, मैं इसलिए एम्फसाइज करता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट जब नेशनल टीम में आए तो वो हर हर्डल से गुजरी हुई होनी इन एन चाहिए। आइडियल वर्ल्ड यस, बट दिस इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड। लेकिन अगर वो भी नहीं कर सकते देन एटलीस्ट अलाउ देम टू प्ले अदर लीग्स, क्योंकि वहाँ पे यू आर ऑन योर ओन, तो वहाँ पे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है एज अ ओवरसीज प्लेयर। तो मुझे ये लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि इफ़ यू अलाउ आवर प्लेयर्स, ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई थिंक हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए। वी शुड सेंड आवर प्लेयर्स to participate in all the leagues. Yes, I think they would I like think to that send is the their same players. debate that has triggered in India as well कि ये IPL से बाहर भी निकालना पड़ेगा अपने नहीं, बच्चों वो को। तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो डिफरेंट डिबेट है। यहाँ Right. पे डिबेट ये हो रही है कि जब आपका एक सीजन चल रहा है, हाँ। उस सीजन में अपने प्लेयर आप नहीं भिजवा सकते, देन यहाँ पे कौन खेलेगा? फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, Right. फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। लेकिन उसमें वसीम भाई देखें, उसमें भी मैंने प्लेयर्स देखे हैं कि कुछ चले जाते हैं, कुछ को नहीं मिलता है, परमिशन नहीं No, मिलती है। that's not right. ठीक है, हाँ जी। अगर काउंटी क्रिकेट में कोई जा रहा है तो उसको परमिशन मिल जाती है। Okay. या अगर वो गुड बुक्स में है तो उसे मिल जाती है, या उसके अच्छे बुक्स मैन, आर वी स्टिल लिविंग इन अ स्टोन एज? वसीम भाई, इसीलिए मैं आपको कह रहा था आप थोड़ा टाइम काम करके तो देखें। मैं पागल ना लगता है, गारा इंच रह रहे हैं सिफारिशां। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इफ्तिखार हो गया या नवाज हो गया, यू नो दे बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर उनको Yeah. अवेयरनेस नहीं है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी और T20 में, हम डोमेस्टिक में भी ये रेगुलर मेंबर्स हैं, रिजवान भी रेगुलर है, सो अगर इनको गेम अवेयरनेस नहीं है तो फिर कहाँ से लेके आएंगे हम? देखिए विकी भाई,